हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस गोइंग ऑन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है 2000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज को सॉल्व करने के लिए हल करने के लिए एक सूत्र का जरूरत होता है। उस सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सूत्र को देखते हैं। हमारा सूत्र है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को एसआई से दर्शाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मूलधन को पी से दर्शाते हैं। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। दर को आर से दर्शाते हैं। दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। समय को टी से दर्शाते हैं। टी को बोलते हैं टाइम। तो इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इंग्लिश में इसका सूत्र है एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। तो इसको लिख कर सॉल्व करेंगे क्योंकि आसान रहेगा। ये छोटा में लिख कर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे मूलधन कितना दिया है। तो मूलधन सवाल में मूलधन कितना दिया है 2000। तो यहाँ पर लिखेंगे 2000। उसके बाद देखेंगे दर कितना दिया है। दर किसको बोलते हैं, जो प्रतिशत में दिया रहता है उसी को दर बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दर। दर बराबर 20%। उसके बाद लिखेंगे समय। समय जो बोलते हैं, जैसे वर्ष दिया है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के लिए दिया रहता है उसी को समय बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष दिया है तो यहाँ पर 2 वर्ष लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सूत्र लिख लिया है, सूत्र पर रख कर सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी से बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। तो मूलधन कितना दिया है 2000। तो लिखेंगे 2000। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह लिखेंगे। आर आर से होता है रेट। रेट को बोलते हैं हिंदी में दर। दर कितना है 20%। तो लिखेंगे 20। ये प्रतिशत इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इसके बाटा में 100 आ जाता है प्रतिशत का मान। उसके बाद गुणा है तो गुणा लिखेंगे। टी टी को बोलते हैं टाइम। टाइम मतलब होता है समय। समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ पर 2 वर्ष लिख लेंगे। पूरा के बाटा में हो जाएगा 100। ये 20% है। प्रतिशत का मान होता है 100। तो ये 20 है, इसका बाटा में 100 आ जाएगा। या होल का बाटा है, पूरे के बाटा में 100 आ जाएगा। यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो ऊपर बच रहा है 20 गुणे 20 गुणे 2। तो 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना के कितना होता है 40। यहाँ पर बच रहा है 20। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। फिर यहाँ पर एसआई लिख देंगे। उसके बाद गुणा करना है 20 में 40 से। तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे 20 में 40 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 20। यहाँ पर जीरो में जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर जीरो में 4 से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक अंक छोड़ते हैं तो गुणा के चिन्ह दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद 2 से जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 2 से 4 में करेंगे तो 2 चौका 8 होता है। उसके बाद जोड़ेंगे इसको, जीरो उतर जाएगा, फिर जीरो, फिर यहाँ पर 8। 800 इसका ब्याज आएगा। तो यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 800। ये 800 आया है। ये साधारण ब्याज आया है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साधारण मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से उधार लेते हैं 2000। 20% दर, 20% वार्षिक दर लगता है और 2 वर्ष बाद उसको कितना लौटाएंगे। तो 2000 लौटाएंगे और जो 800 ब्याज बना है उसको लौटाएंगे। तो 2000 और 800 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2800। इसको जोड़ेंगे 0082। जिससे उधार लिए हो आप उसको दोगे 2 वर्ष बाद 2800। इसी को बोलते हैं 2000 और 800 जोड़ने के बाद आया है 2800। इसी को बोलते हैं मिश्रधन। और ब्याज जो 800 आया है इसको बोलते हैं ब्याज। जो 2 वर्ष के बाद बना है 800 उसको बोलते हैं ब्याज। इसी तरफ दूसरा सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। इसका हिंदी में भी फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे मूलधन। मूलधन बराबर, मूलधन कितना दिया है 5500। तो यहाँ पर 5500 लिख लेंगे।
उसके बाद लिखेंगे दर। दर को जो प्रतिशत में दिया रहता है उसी को बोलते हैं दर। तो दर कितना दिया है? 25%। तो 25% लिख लेंगे। उसके बाद समय लिखेंगे जो वर्ष में दिया रहता है। तो यहाँ पर समय बराबर 2 वर्ष। उसके बाद सूत्र पे रखेंगे तो SI बराबर P को बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। तो मूलधन कितना है? 5500। गुणा के चिन्ह, फिर R से बोलते हैं रेट। रेट मतलब होता है दर। दर कितना दिया है? 25%। तो 25 लिखेंगे। गुणे टी को बोलते हैं टाइम। टाइम मतलब होता है समय। कितना दिया है? 2 वर्ष। तो 2 लिखेंगे। पूरा के बाटा में 100 इसलिए आता है क्योंकि ये 25% है। प्रतिशत का मान होता है 100। प्रतिशत हटाना है तो बटा में 100 कर दिए। फिर डबल जीरो से डबल जीरो को काट देंगे। फिर 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूना के कितना होता है? 50। फिर यहाँ पर बच रहा है 55, तो 55 लिखेंगे। फिर यहाँ पर SI है तो SI लिख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट। फिर 55 में 50 से गुणा करना है तो 55 में 50 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 55 गुणे 50। फिर जीरो में 5 से करेंगे तो जीरो होगा। फिर जीरो में 5 से करेंगे तो जीरो होगा। 5 पचे 25, 2 हासिल। 5 पचे 25, 2 27। यहाँ पर 0572। यहाँ पर 2750। तो यहाँ पर गुणा करके लिख लेंगे 2750। ये 2750 है, ये ब्याज आया है। अगर आपसे कोई पूछे कि मिश्रधन कितना होगा तो मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट इंग्लिश में। तो ए बराबर होता है P प्लस SI यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर मूलधन कितना दिया है? 5500। फिर कितना आया है ब्याज हमारा? 2750। तो इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5550 में जोड़ना है 2750। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 0 5। 5 और 7 कितना होता है? 12। 12 का 2 1 हासिल। 5 और 2 7 1 हासिल 8। तो 8250। तो यहाँ पर 8250 इसका मिश्रधन आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैथ क्लासेस गोइंग रन।